श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सज्जनों, BCN हिंदी के माध्यम से सरस्वती जयंती, बसंत पंचमी का महत्व सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याणाय प्रस्तुत कर रहे। सरस्वती जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके मनाने से कौन कौन से लाभ हैं। चूँकि ये वैज्ञानिक युग है, धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व और पौराणिक महत्व क्या है। हमारे बुद्धि का संबंध वंदे वाणी विनायकौ, वाणी का संबंध और बुद्धि का संबंध भगवती जगदम्बा सरस्वती जी से है। देवी भागवत महापुराण में कथा आती है, जिस समय पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, नर नारियों की रचना की, तो नर नारी अवाक, उनमें बोलने की शक्ति, विवेक शक्ति बिल्कुल ही नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती जी की आराधना की। आराधना से भगवती सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन, जो 26 जनवरी गुरुवार को है, उस दिन भगवती जगदम्बा सरस्वती जी का प्राकट हुआ। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वरदान मांगिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, हमने जो सृष्टि की रचना की है, उन नर नारियों में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है। तो भगवती जगदम्बा महासरस्वती ने अपना तेज उनके अंदर प्रवेश किया। जब जगदम्बा सरस्वती ने अपना तेज, अपनी शक्ति उनमें प्रवाहित की, तो जिस प्रकार से करंट आने से बल्ब जल जाता है, उसी प्रकार से सभी प्राणियों में बुद्धि, विवेक की क्षमता आ गई। तो ये इसकी देने वाली है भगवती जगदम्बा सरस्वती। यदि आपका पुत्र पढ़ने में कमजोर है, आप इंटरव्यू में जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नेताओं में बोलने की वाणी की शक्ति कमजोर है, पत्रकारों में अगर बुद्धि की क्षमता कमजोर है, तो आप इस महत्व को सुनिए और भगवती सरस्वती का पूजन करिए विधान से। तो आज के दिन से ही आप में परिवर्तन आने लगेगा। उदाहरण के तौर पर एक कथा सुनाते हैं मानस की। भगवान श्री राम को राज तिलक होना था। देवता चिंतित हो गए कि भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो गया तो रावण का वध कैसे होगा। पृथ्वी के ऊपर आतंकवादी, दुराचारी, पापी व्यक्ति जो सारी समाज को कष्ट दे रहे हैं, इनका वध कैसे होगा। तो देवताओं ने भगवती सरस्वती की आराधना की। हे माँ, आप ही ये कार्य संपन्न कर सकती। भगवती सरस्वती ने अपना माध्यम पहले मंथरा को बनाया, उनकी जीभ पे बैठ करके उनकी बुद्धि परिवर्तित की। दूसरा माध्यम पर मंथरा के द्वारा कैकई को बनाया। यद्यपि कैकई भगवान राम को बहुत चाहती थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान राम का राज तिलक हो, लेकिन भगवती सरस्वती ने उनकी जीभ पर बैठ करके कुछ कहना था, वो कुछ कहला दिया। 14 वर्ष का वनवास। तब भगवान राम ने इन दुष्टों का संहार किया, रावण का वध किया। इसके बाद राज्याभिषेक हुआ। तो सारे व्यक्तियों की जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती माता। आज के दिन सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए
3 उपाय मुख्यतः हैं। पहला उपाय तो ये है, सरस्वती भगवती को सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं। कांसे की थाली में दही से, गाय के दही से, सफ़ेद चंदन से सरस्वती यंत्र लिखा जाता है। उस थाली में सरस्वती यंत्र में भगवती सरस्वती की पूजा होती है। विशेष बड़ी पूजा 1 से 8 उनके नाम हैं। एक एक नाम से एक एक पुष्प चढ़ाया जाता है। छोटी पूजा में 12 नाम हैं, 12 नामों से 12 पुष्प चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद चंदन से पूजन, सफ़ेद मिष्ठान, खोबा की मिठाई अथवा बतासा, निसरी प्रसाद लगा जाता, और पेन, कापी, इसमें भी भगवती सरस्वती का पूजन होता है। फिर इसके बाद उसी कांसे की थाली में गाय की दूध से बनी हुई चावल की खीर का प्रसाद भगवती सरस्वती को लगा करके ये प्रसाद विद्यार्थियों में बांटना चाहिए, और जिसको अपनी बुद्धि वाणी की क्षमता बढ़ाना है उनको भी ये प्रसाद लेना चाहिए। और भगवती सरस्वती का हो सके तो सरस्वती चालीसा का पाठ या सरस्वती मंत्र का जाप, ओम एम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र से भी आप 12 पुष्प या 1 से 8 पुष्प चढ़ा सकते हैं। इस मंत्र का कम से कम 1 से 8 जाप करें, भगवती सरस्वती की आरती करें। ये प्रसाद विद्यार्थियों में, अपने परिवार में सबकी बुद्धि, अगर पति पत्नी में कलह है वो भी इस प्रसाद को खाएं तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, कलह दूर हो जाएगा। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर सरस्वती भगवती की उस पर फोटो लगा करके उस चित्र का पूजन करें सफ़ेद पुष्पों से। जो हमने मंत्र बताया है 12 पुष्प इस मंत्र से चढ़ा सकते हैं, 1 से 8 भी चढ़ा सकते हैं, और सफ़ेद मिष्ठान का प्रसाद लगाएं। पान के ऊपर भी सरस्वती यंत्र लिख करके उस पर प्रसाद रख के पान के द्वारा भी पूजन करके वो यंत्र आपके पेट में पहुंच जाए किसी प्रकार। पहले पुराने समय में बच्चे को दष्टोन के दिन पंडित जीभ के ऊपर सरस्वती यंत्र लिख देते थे शहद के द्वारा। माल कांगनी के रस या शहद से जीभ पर सरस्वती यंत्र लिखा जाता तो वो बच्चा बहुत विलक्षण बुद्धि का होता था। सरस्वती की जब कृपा होती है तो आपके पुत्र IAS, IPS, बड़े उच्च अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर बन सकते हैं। ये सब भगवती जगदम्बा सरस्वती की प्रसन्नता से ही संभव है। लेकिन बड़े अफसोस, दुख की बात है कि इस त्योहार को मात्र विद्यालयों में मिठाई, मौज मस्ती और छुट्टी के द्वारा ही संपन्न करा करके खाना पूर्ति कर दी जाती। आज के दिन विधि विधान से सरस्वती जी की आप आराधना करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। इनके पूजन करने से देवता, सुर, नर, मुनि सबको सुख की प्राप्ति होती है। ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वेद व्यास जी ने जब पुराणों की रचना की तो सरस्वती भगवती की आराधना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की तो लिखा है, वंदे वाणी विनायकौ, वाणी माने सरस्वती, उनकी आराधना की। महाकवि कालिदास भी भगवती सरस्वती के उपासक थे। जितने भी विद्वान हुए हैं सब सरस्वती की आराधना करने के बाद ही विद्वान बने हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, BCN हिंदी के माध्यम से इस व्रत का लाभ उठाएं। अपने पुत्रों को, विद्यार्थियों को, खास तौर से शिक्षकों को, उनको भी बुद्धि चाहिए। हमारे जो राजनेता हैं उन लोगों को भी
और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी इस आराधना को विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो और उनका खुद का कल्याण हो। बोलिए भगवती सरस्वती मैया की जय। BCN हिंदी, टीकमगढ़।